बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, होप यू आर फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज कमेंट्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के कोर्स में या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कमेंट्स का क्या रोल होता है, कमेंट्स क्या काम करते हैं। गाइस, कमेंट्स प्रोवाइड द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मेकिंग इट इजियर। कमेंट्स क्या करते हैं, हमें एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इजियर बनाने के लिए। किसको इजियर बनाने के लिए? प्रोग्राम को। जो हमने कोड किया होता है उस कोड को इजी वे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि यूजर उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। तो उन कंडीशंस को हम कहते हैं ये कमेंट्स हैं। ओके, अब कमेंट्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज द मल्टीपल लाइन कमेंट एंड सेकंड इज द सिंगल लाइन कमेंट। सो हम एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं कि कमेंट क्या होता है। कमेंट हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में आसानी पैदा करता है। जैसे कि इसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उन तीनों की जो डाटा टाइप्स हैं वो डिफरेंट है। पहले वेरिएबल की डाटा टाइप है इंट, दूसरे वेरिएबल की डाटा टाइप है फ्लोट, और तीसरे वेरिएबल की डाटा टाइप है करेक्टर यानी कि चौर। ओके, अब हमने आगे एक उसी जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके आगे एक कमेंट डाला। उस कमेंट में हमने ये लिख दिया कि दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज इंट, और नीचे दूसरे में लिख दिया दिस टाइप ऑफ वेरिएबल टाइप इज फ्लोट, और तीसरे में हमने लिख दिया दिस टाइप ऑफ वेरिएबल टाइप इज करेक्टर। सो अब वो जो कमेंट डालने का जो तरीका है उस तरीके को हम सीखेंगे, और जो हमने आगे लाइन में इंग्लिश लिखी है वो बेसिकली कमेंट है। ओके, तो इस तरह और जो यूजर होगा यानी कि जो पर्सन होगा, अगर कोई पर्सन हमारे कोड को रीड करे तो वो उन इंग्लिश लाइंस को समझ जाएगा पढ़ने से कि ये जो पीछे कोड लिखा हुआ है इसमें क्या हो रहा है। यानी कि उस कोड को हम एक आसान वे में इंग्लिश लैंग्वेज में आगे राइट कर देंगे और वो एक कमेंट कहलाएगा। और जब कंपाइलर रन करेगा कोड को, तो कोड को कंपाइलर जब रन करता है तो वो कमेंट को रन नहीं करता। ओके, कमेंट सिर्फ यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, लेकिन कंपाइलर के लिए कमेंट्स कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये गाइस एक कमेंट्स का स्ट्रक्चर था, यानी कि कमेंट्स का ये एक समरी थी कि कमेंट्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। कमेंट्स की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द मल्टीपल लाइन कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट। ओके, अब हम पहले डिस्कस करते हैं सिंगल लाइन कमेंट को। सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं? एनी अदर थिंग आफ्टर दिस एंड बिफोर द एंड ऑफ द लाइन। ये लाइन से यानी कि जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी, इंट फ्लोट इक्वल टू 2 हमने वैल्यू लिखी। ठीक है, अब इससे पहले भी कमेंट आ सकता है, इसके बाद भी कमेंट आ सकता है। ठीक है, ये सिंगल लाइन का कमेंट है, यानी कि एक लाइन का कमेंट सिर्फ। ओके, यानी कि ये एक लाइन है और इसका कमेंट हमने देना है, मल्टीपल लाइन की बात नहीं कर रहे, उसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ओके, और उस लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं। गाइस, डबल स्लैश हम यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये डबल स्लैश, जैसे कि हमने लिखा इंट फ्लोट इक्वल टू 2, आगे डबल स्लैश और आगे लिखेंगे दिस वेरिएबल टाइप इज फ्लोट। तो वो जो दो लाइनों के बाद आएगा वो कमेंट होगा, और कंपाइलर उस ये दो लाइनों के बाद जो भी लिखा होगा उसको स्टडी नहीं करेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अभी हम एक एग्जांपल से भी इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि सिंगल लाइन कमेंट लिखा कैसे जाता है। ओके, आगे है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स में हमारे पास मल्टीपल लाइन का हम एक कमेंट देते हैं। जैसे कि हमने अब ये तीन स्टेटमेंट्स लिखी थी, इंट ए इज इक्वल टू 2, फ्लोट ए इज इक्वल टू 2.2 एंड करेक्टर ए इज इक्वल टू जी। ओके, करेक्टर में हमने करेक्टर स्टोर कर दिया। ओके, अब इन तीनों लाइन का मैं इकट्ठा एक कमेंट लिखना चाहता हूँ। ठीक है, पहले हमने सिंगल लाइन के तीनों अलग अलग कमेंट्स आएंगे, लेकिन जो मल्टीपल लाइन है, मल्टीपल लाइन मतलब वो तीनों जो डिक्लेयर किए मैंने वेरिएबल, उन तीनों का जो कमेंट है वो मैं इकट्ठा लिखना चाहता हूँ, यानी कि एक ही कमेंट लिखना चाहता हूँ, मल्टीपल लाइंस का एक कमेंट लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम मल्टीपल लाइन कमेंट यूज करते हैं। ओके, मल्टीपल लाइन कमेंट यूज करने के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स होता है, यानी कि पहले स्लैश स्टैरिक, फिर जो भी लिखना है उसके अंदर लिखेंगे कमेंट के बारे में, यानी कि उसके बारे में जिसका कमेंट देना है, और फिर स्टैरिक और फिर स्लैश लगा के उसको क्लोज कर देंगे। तो गाइज ये दो इसकी टाइप्स होती हैं कमेंट्स की। चलें हम अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कि मल्टीपल लाइन कमेंट्स को कैसे लिखा जाता है और सिंगल लाइन कमेंट्स को कैसे लिखा जाता है।
हमने डेव ओपन कर लिया। यहाँ पे हम एक कोड लिखते हैं हैश इंक्लूड IOStream using namespace std colon semicolon int main function ओके ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ओके अब यहाँ पे हम इंट a इज इक्वल टू 2 कॉलन ओके सेमीकॉलन प्लॉट b इज इक्वल टू 3.4 ओके सेमीकॉलन और करेक्टर c इज इक्वल टू और करेक्टर को हम सिंगल कोट में लिखते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने अपने डाटा टाइप्स के ऊपर डाटा टाइप को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उनकी वैल्यूज को कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल को कैसे किया जाता है, वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उनको स्टडी कर सकते हैं। सो करेक्टर को हम सिंगल कोट में लिखते हैं, लाइक मैंने इसको करेक्टर दे दिया जी। ओके अब सी के अंदर जी सेफ है। तो इस तरह गाइस अब देखें यहाँ पे हमने तीन जो है वेरिएबल डिक्लेयर किए ए बी सी। ए की टाइप क्या है इंट, बी की टाइप क्या है फ्लोट एंड सी की टाइप है करेक्टर। ओके अब मैं सिंगल लाइन कमेंट देता हूँ इसको, स्लैश लगाया स्लैश ओके। अब यहाँ पे लिखता हूँ दिस वेरिएबल टाइप इज इंट। ओके तो गाइस हमने स्लैश डबल स्लैश लगाया और डबल स्लैश लगाने के बाद क्या लिखा, दिस वेरिएबल टाइप इज इंट। अब ये इस लाइन का इस ये जो हमने कोड लिखा है इंट a इज इक्वल टू 2, ये उसका कमेंट है। यानी कि कोई लेमैन है या कोई भी न्यू यूजर है प्रोग्रामिंग का, तो वो इस कोड को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, तो वो जब इस लाइन को पढ़ेगा दिस वेरिएबल टाइप इज इंट, यानी कि इस वेरिएबल की जो टाइप है वो क्या है इंट, या इस कोड में क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है। जैसे कि हम लूप्स यूज करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं या कोई कंडीशन यूज करते हैं, तो हम उस कंडीशन को आसान वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी को समझाने के लिए या किसी को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, तो हम कमेंट लिख देते हैं आगे। तो गाइस इस तरह कमेंट आसानी पैदा करते हैं प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में। ओके ये है सिंगल लाइन। अब एक और नीचे वाली लाइन का भी कमेंट लिख देते हैं हम, दिस वेरिएबल टाइप इज फ्लोट। इस वेरिएबल की जो टाइप है वो क्या है, फ्लोट है। ठीक है तीसरी लाइन का भी कमेंट लिख देते हैं, दिस वेरिएबल टाइप इज चार्ट। ओके तो इस तरह हमने तीनों के कमेंट्स लिख दिए। ओके अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट एग्जीक्यूट होगा। हालांकि जब हम कोई भी हटके चीज प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो उसका एरर आता है, मतलब कि ऐसी चीज जो प्रोग्रामिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, लाइब्रेरीज हेडर फाइल्स में वो पोर्टेबल नहीं है, तो उसका एरर आता है, साइंटेक्स एरर आता है, लॉजिकल एरर आता है, रन टाइम एरर आते हैं। लेकिन कमेंट्स का जब आप कमेंट में इस तरह के कोई भी लैंग्वेज लिख दें, सेंटेंस लिख दें, उसका कोई एरर नहीं आता। जैसे कि अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, लाइक टेस्ट नाम रख दिया मैंने इसका, और एक्सटेंशन हमारी डॉट सीपीपी ही रहेगी, सेव। ओके ओके आई मैंने कैपिटल लिख दिया था, चलिए इसको स्मॉल कर देते हैं। ओके अब एग्जीक्यूट करते हैं। ओके ये एग्जीक्यूट हो गया, इट्स मीन का कोई एरर नहीं है। तो इस कमेंट्स का किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। तो गाइज अब हम चलते हैं मल्टी, ये था सिंगल लाइन कमेंट। अब हम चलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। अब इन तीनों लाइंस का मैं एक कमेंट देना चाह रहा हूँ, मतलब इन तीनों लाइंस का जो है वो कमेंट एक जगह पे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ पहले। ओके स्लैश स्टैरिक। ओके अब मैं कहता हूँ दीज आर थ्री वेरिएबल्स, एंटर वेरिएबल्स
one is int, one is a, and second is b, and c is third is c। ओके, तो यहाँ पे दो लाइंस का कमेंट है, ठीक है। तो अब हमें इसको क्लोज भी करना है, एस्टेरिक और स्लैश। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल लाइंस हैं, ठीक है। अब एक लाइन नहीं है, और तो हम जब इस दो भी आगे इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं एक और तीसरी लाइन बना लेता हूँ। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, लाइक दिस इज आवर कमेंट। ओके, तो देखें गाइस, मल्टीपल लाइंस, हम मल्टीपल लाइंस को कमेंट दे रहे हैं इसको। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सामने तीन लाइनें लिखी हुई हैं, सब के कमेंट्स को हमने एक ही कमेंट में लिख दिया, लेकिन यूजिंग मल्टीपल लाइन। तो इस तरह हम मल्टीपल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लिखते हैं। ये उसका साइंटेक्स होता है। तो गाइज होप्स हो कि आप लोगों ने सिंगल लाइन कमेंट पहले सीखा, पहले हमने ये सीखा कमेंट्स क्या चीजें हैं, कुछ क्या चीज होती है, कमेंट्स का कंसेप्ट क्या है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। तो कमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, क्योंकि ये प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक इजी वे हम हमें प्रोवाइड करते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। किसी भी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इजियर वे प्रोवाइड करने को हम कमेंट कहते हैं। अब इसमें हमारे पास दो किस्म की टाइप्स आती हैं, एक सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन। होप सो गाइस आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई आपके सजेशंस है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियो को, ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई ट्यूटोरियल के साथ।